हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट डज IRDA स्टैंड फॉर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? IRDA का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं इन्फ्लेशन रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इमिग्रेशन रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन एंड डोमिसाइल अथॉरिटी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। When is the International Day of United Nations Peacekeepers celebrated? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, May 29। आपको जानना चाहिए 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन उन सभी पुरुष और महिलाओं को ट्रिब्यूट देने का एक माध्यम है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सर्विसेज दी हैं। साथ ही उन सभी व्यक्तियों को भी याद किया जाता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपनी जान तक गंवा दी। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 11 दिसंबर साल 2002 को यूक्रेनियन पीस कीपर्स एसोसिएशन और यूक्रेन की गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वेस्ट को यहाँ पर कंसिडर किया और इस डे को मनाए जाने का ऐलान किया। कब? 11 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया। सबसे पहली बार ये डे मनाया गया था 2003 में। आपको जानना चाहिए, UN पीस कीपिंग ये 1948 में शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने को ऑथराइज किया था। ठीक है, तो शुरू कब से हुआ है UN पीस कीपिंग? 1948 से। लेकिन ये डे कब से मनाया जाने लगा? साल 2003 से। आपको जानना चाहिए, 75 साल अब UN पीस कीपिंग के पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में जो थीम है इस बार का, ये है पीस बिगिंस विद मी। तो महत्वपूर्ण थीम है, याद रखिएगा। ये पूरा डे ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए, इसी दिन जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे होता है, इस दिन डैग हैमरशोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो देखिए, 3 इंडियन पीस कीपर्स, शिशुपाल सिंह, साबिर ताहिर अली और संवाला राम विश्नोई, इन तीनों ने ही UN पीस कीपिंग मिशन में अपनी जो है जान गंवा दी और इसलिए इनको ये जो डैग हैमरशोल्ड मेडल है ये दिया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी UN पीस कीपर को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार इन तीनों इंडियंस को दिया जा रहा है। साल 2007 में इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने UN पीस कीपिंग मिशन में ऑल विमेन कॉन्टिजेंट को डिप्लॉय किया। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपको ये भी जानना चाहिए, जो UN पीस कीपर्स होते हैं इन्हें ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री पर्सनल होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन पुलिस और सिविलियंस के साथ मिलकर कार्य करते हैं। कोई कंट्री है, क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ की लोकल पुलिस और यूएन की में जो अलग अलग देशों ने अपनी फोर्सेस भेजी हुई हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, ब्लू हेलमेट्स।
आपको जानना चाहिए, अगर हम जून 2022 तक की बात करें तो 120 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने मिलिट्री पर्सनल्स भेजे हुए हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन में, और सबसे ज़्यादा भेजे गए हैं बांग्लादेश की ओर से 6700। दूसरे नंबर पर इंडिया है, फिर नेपाल, फिर रवांडा और फिर पाकिस्तान। अल मोहित अल हिंदी 23 is a bilateral maritime exercise between India and which country? अल मोहित अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए कि अल मोहित अल हिंदी 23 ये एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, और इसका सेकंड एडिशन ये इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में 23 से 25 मई के बीच हुआ है। कहाँ पर? अल जुबैल, सऊदी अरब में। भारत की ओर से INS सर्कस, INS सुभद्रा और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। Who assumed office as the Confederation of Indian Industry यानी कि CII प्रेसिडेंट फॉर 2023-24 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, आर दिनेश। देखिए, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर दिनेश ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं 2023-24 के लिए, जबकि ITC मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी इन्हें प्रेसिडेंट डेजिग्नेट नियुक्त किया है। डेजिग्नेट का मतलब अगली बार इनके बाद जो बनेंगे उनको बोलते हैं फिर डेजिग्नेट। आपको जानना चाहिए कि जो CII नेशनल काउंसिल है इसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, और इसने 2023-24 के लिए जो भी नए ऑफिस बीयरर्स हैं उनका ऐलान किया। इसमें EY चेयरमैन इंडिया रीजन राजीव मेवानी ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो प्रेसिडेंट हुए आर दिनेश, वाइस प्रेसिडेंट हुए राजीव मेवानी। Who has been elected the chairman of the Internet and Mobile Association of India for 2023-25? 2023-25 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, हर्ष जैन। आपको जानना चाहिए हर्ष जैन जो कि को फाउंडर एंड CEO हैं ड्रीम स्पोर्ट्स के या फिर ड्रीम 11 के, इन्हें इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया 2023 से 2025 तक 2 साल के लिए। आपको बता दें ये संजय गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर हैं गूगल इंडिया के, इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। IMAI गवर्निंग काउंसिल का इलेक्शन जो है हर 2 साल में होता है। साथ ही उन्होंने राजेश मागो जो कि को फाउंडर एंड ग्रुप CEO हैं मेक माई ट्रिप के, साथ ही सत्यन गंजवानी जो कि वाइस चेयरमैन हैं टाइम्स इंटरनेट के, इन्हें वाइस चेयरमैन एंड ट्रेजरर अपॉइंट किया है रेस्पेक्टिवली। Which bank recently appointed श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज MD एंड CEO? किस बैंक ने हाल ही में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को MD और CEO नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक। आपको जानना चाहिए कर्नाटका बैंक ने अनाउंस किया है कि श्री कृष्णन हरिहर शर्मा इन्हें हम अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त कर रहे हैं 3 साल के लिए, और ये किसको अब सक्सीड कर रहे हैं? MS महाबलेश्वरा, ठीक है, जिनका जो 3 साल का जो टर्म था ये पूरा हो चुका है। एक्चुअली दो टर्म्स रहे इनके 3 साल के, वो पूरे हो चुके हैं। कर्नाटक बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अच्छा, साथ ही एक और न्यूज़ आपको साथ में ही क्लब कर देता हूँ मैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वॉलंटरी स्कीम ऑफ एमलगमेशन है मराठा सहकारी बैंक को कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में जो अमलगमेट किया जा रहा है उसको RBI ने सैंक्शन कर दिया, यानी कि मंजूरी दे दी है, और ये 29 मई 2023 से इफेक्टिव हो जाएगी। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट? किस शहर ने पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी इन्होंने पहले माइनिंग स्टार्टअप समिट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसका उद्घाटन किया है मुंबई में। तो ये पहली माइन स्टार्टअप समिट रही है। बाकी फैक्ट तो आप जानते हैं, भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर US एंड चाइना। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHITCL एंड विच IIT साइन एन MOU फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और किस आईआईटी ने अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, आईआईटी गुवाहाटी। आपको जानना चाहिए नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो आईआईटी गुवाहाटी है ये अपने सिविल इंजीनियरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड डिज़ाइन के लिए जाना जाता है और इसी से संबंधित नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके साथ एमओयू किया है ताकि इन क्षेत्रों में आईआईटी गुवाहाटी की जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा इन्हें मिल सके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। विच कंट्री सेलिब्रेट्स बोटो यात्रा? कौन सा देश बोटो यात्रा मनाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। देखिए नेपाल में 25 मई को बोटो यात्रा ये सेलिब्रेट की गई जो कि काठमांडू वैली में एक पब्लिक हॉलीडे है। ये रातो मछिंद्रनाथ यात्रा जो कि एक महीने भर चलने वाला एक चैरियट प्रोसेसन है, इसी का हिस्सा है ये वाली जो बोटो यात्रा है। आपको जानना चाहिए जो ये रातो मछिंद्रनाथ यात्रा है ये एक चैरियट फेस्टिवल है जो कि ललितपुर नेपाल में होता है। ये एक्चुअली जो ग्रेटेस्ट रिलीजियस इवेंट्स हैं उनमें से एक है नेपाल का और लॉन्गेस्ट चैरियट फेस्टिवल है। About how many lakh tons of food grain will India produce in the current agriculture year 2022-23? चालू कृषि वर्ष 2022-23 में भारत लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 3300 लाख टन्स, 3300 लाख टन्स। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि करंट एग्रीकल्चर ईयर 2022-23 के लिए जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो एस्टीमेट है, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो 3305 लाख टन का है और ये 2021-22 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था उससे 149.18 लाख मेट्रिक टन हायर है, ज़्यादा है। तो ये थर्ड एडवांस एस्टीमेट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इसमें बताया कि जो राइस का प्रोडक्शन है 1355 लाख टन्स, वीट का प्रोडक्शन 1127 लाख टन्स, कोर्स सीरियल्स का जो प्रोडक्शन है 547 लाख टन्स, पल्स का प्रोडक्शन 275 लाख टन्स, ऑयल सीड का प्रोडक्शन 409 लाख टन्स और शुगर केन प्रोडक्शन 4942 लाख टन्स रहने वाला है। हाउ मैनी ईयर्स डिड द असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैंडी सेलिब्रेट विद द लॉन्च ऑफ स्पेशल लोगो? कैंडी में भारत के सहायक उच्चायोग के कितने साल पूरे होने पर विशेष लोगो लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 100 ईयर्स। देखिए असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इसके कैंडी में 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, 100 एनिवर्सरी इसने मनाई है। इस मौके पर एक स्पेशल लोगो भी लॉन्च किया गया है। तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका गोपाल बागले इन्होंने इस लोगो को इनोग्रेट किया है। लोगो क्या है इससे ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है, हमको ये जानना है कि कितने साल पूरे हुए हैं। अब देखिए जो ये असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया है कैंडी में, इसका पहले नाम था एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था कैंडी में। कैंडी तो आप समझ गए होंगे, श्रीलंका में जो है सिटी है कैंडी। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में, ताकि जो भी इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो श्रीलंका के टी प्लांटेशंस में काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए ऑफिस नियुक्त किया गया था। और इसका नेतृत्व कर रहे थे श्री वी गिरी जो कि फर्स्ट हाई कमिश्नर बने इंडिया के श्रीलंका में। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है यदि आप PCS जैसे पेपर को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बने, आप सभी जानते हैं 1969 में। सितंबर 1965 में इस ऑफिस का नाम फिर कर दिया गया असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया कैंडी। What is the increased limit for tax exemption on leave encashment for non-government salaried employees? गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की बढ़ी हुई सीमा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 25 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो लीव इनकैशमेंट की जो टैक्स लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया और 25 लाख रुपए कर दिया गया है टैक्स एग्जेम्पशन। पहले कितनी थी ये? 3 लाख रुपीज़ अंडर IT एक्ट। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Central Bank of India for non-compliance with certain provisions of
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्टेड एफआईज डायरेक्शन 2016। तो आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सही आंसर ऑप्शन सी है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। कारण आप सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं क्वेश्चन में भी बता दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एमडी एंड सीईओ एमवी राव हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अच्छा, और भी कुछ बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है, देख लेते हैं। आरबीआई ने 7.50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु पर। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है श्रेष्ठ फिनवेस्ट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर। आरबीआई ने 4 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर। विच बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड एज अ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक विद द इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ICCL। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ किस बैंक को समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक को इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के तौर पर इम्पैनल्ड किया गया है। तो अब जो ये इंडियन बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन कर सकता है। जो भी BSE मेंबर्स हैं उनके लिए, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। इंडियन बैंक की बात करें, MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु में। टैगलाइन है योर ओन बैंक, या आपका अपना बैंक। विच इंडियन फिल्म रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023? हाल ही में किस भारतीय फिल्म को UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, भगवान भरोसे। देखिए, भारत की फिल्म भगवान भरोसे, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शीलादित्य बोरा ने। साथ ही एक फिल्म है सना, इसने 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पर जीते हैं। एक तो है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये गया है सुधांशु सरिया को, और दूसरा है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में राधिका मदन को। आपको जानना चाहिए UK एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इसको टंग्स ऑन फायर, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग अवर स्टोरीज। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री फिट्जरोया कप्रोसोइड्स लाइज इन विच कंट्री? विश्व का सबसे पुराना पेड़ फिट्जरोया क्यूप्रेसोइड्स किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, चिली। देखिए, सदर्न चिली में एक काफ़ी बड़ा पेड़ है जो कि कई सालों से जो है सर्वाइव कर गया है, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री रिकॉग्नाइज हो चुका है ऑफिशियली। इसको ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप देखें, इसकी ट्रंक जो है ये 4 मीटर्स डायमीटर में है, 28 मीटर्स टॉल है ना। और इसका जो नाम है ये है फिट्जरोया क्यूप्रेसोइड्स। तो एक साइप्रस ट्री है ये, और 5000 साल से पुराना इसको बताया गया है। तो अब तक कौन था सबसे पुराना? ये कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में मैथुसेला, जो कि 4850 साल पुराना बताया गया है। इसको अब इसने जो है पीछे छोड़ दिया इस ट्री ने, अभी ओल्डेस्ट ट्री ऑन द प्लेनेट बन गया है। विच यूनियन मिनिस्टर अटेंडेड द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ नाइजीरियाज प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर बोला अहमद तिनुबुआ इन अबूजा? तो अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। अबूजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबुआ के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाइजीरिया विजिट किए हैं। इन्होंने नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अब, मिस्टर बोला अहमद तिनुबुआ, इनकी स्वेरिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुई है? ईगल स्क्वायर, जो कि अबूजा में है। नाइजीरिया की बात करें, कैपिटल अबूजा है, करेंसी है नाइजीरियन नायरा। विच कंट्री हैज साइंड अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट विथ पपुआ न्यू गिनी? किस देश ने पपुआ न्यू गिनी के साथ एक नया सुरक्षा समझौता साइन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक न्यू सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है पपुआ न्यू गिनी के साथ, ताकि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पैसिफिक
क्षेत्र में, ठीक है, उसको डोमिनेट किया जा सके। तो इसके तहत जो पापुआ न्यू गिनिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको और स्ट्रेंथ किया जाएगा और जो रीजन है यहाँ पर स्टेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है इसकी लोकेशन। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यहाँ पर भीषण युद्ध भी चला था और 10 मिलियन पीपल की आबादी है यहाँ पर और ये मोस्ट पॉपुलस पैसिफिक आइलैंड नेशन है। रशिया साइंड अ डील टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन विच कंट्री। रूस ने किस देश में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, बेलारूस। देखिए रशिया एंड बेलारूस ने एक डील को साइन किया है जिसके तहत जो रशियन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बेलारूस की टेरिटरी में डिप्लॉय किया जाएगा और इन वेपन्स का जो कंट्रोल रहेगा ये मॉस्को यानी कि रशिया के पास ही रहेगा। तो इसको साइन किया गया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो बेलारूस की बात करें, प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बिल्कुल हिटलर टाइप व्यक्ति हैं ये। कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूशियन रूबल। अच्छा, बेलारूस की बात करें तो एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हम मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख रहे हैं करंट अफेयर्स के या फिर स्टैटिक जीके के या जनरल अवेयरनेस के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल से क्वेश्चन जो होते हैं, एटलस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। तो देखिए लैंडलॉक कंट्री मैंने आपको कई बार बताया है, लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसका कोई भी हिस्सा ओशन या सी से नहीं टच कर रहा हो। तो नेपाल का भी नहीं करता है, लाओस का भी नहीं करता है, भूटान का भी नहीं करता है, थाईलैंड का करता है, इसलिए थाईलैंड यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री नहीं है। द 90 ईस्ट रीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। कई बार रिपीट हो चुका है, एसएससी में भी पीसीएस में भी पूछते ही रहते हैं इस क्वेश्चन को। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओशन। तो इस तरह क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किया कीजिए जिनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, बस आपको थीम पता होना चाहिए कि हाँ लैंडलॉक कंट्री है, हम सभी कॉन्टिनेंट में देख लें कि कौन लैंडलॉक है कौन नहीं है ना। और ये माउंटेन्स वगैरह तो आप पढ़ते ही हैं, जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ते हैं, इस तरह से माउंटेन्स भी आपको पता होनी चाहिए जो मेन माउंटेन्स हैं। वाटरफॉल आपको मालूम होने चाहिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। काजी नजरुल इस्लाम इज़ द नेशनल पोएट ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश। द फेमस ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? त्रिपुरा। To which party does Australian PM Anthony Albanese belong? Australian Labour Party. Georgi Gospodinov and translator Angela Rodel won the International Booker Prize for Time Shelter. Mr. Gospodinov is from Bulgaria. Indian naval sailing vessel Tarini with a 6-member crew entered Goa Harbour, reaching India after completing a 17,000 nm nautical mile trans-ocean intercontinental voyage after 188 days. द वॉइस वॉज फ्रॉम गोवा टू विच सिटी? आंसर सी डी चेन्नई। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप 8-10 एस्पिरेंट जो भी डेली पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसको आंसर करने के लिए डेली करते हैं, है ना, बहुत पेशेंस भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, पर फिर भी आप लोग सर्च करते हैं, उसके बाद फिर टाइप करके लिखते हैं, तो ये हर किसी के बस का नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग काफ़ी आगे जो है इस फील्ड में आगे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए भी मिल रहा होगा। जब आप कुछ सर्च करते होंगे आंसर, कई चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती हैं उसके साथ में। हु चेयर्ड द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेट द नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव? Union Minister Dr. Jitendra Singh approved how many new members of the Indian Institute of Public Administration? Who has become the only cricketer in history to score a century in test matches, one-day internationals, T20 internationals, and the Indian Premier League in a calendar year? Indian scientists from which institute for the first time developed a visually realistic cosmic dust model using a set of numerical algorithm software called REST? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है
तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।